उस शख्स को जानी, शराबी, जवारी, यहूदी एजेंट और जाने क्या क्या कहा गया। बल्कि हालिया दिनों में तो सिलेक्टेड बोलकर एक और गाली ईजाद करने की कोशिश की गई, लेकिन इस बार वो जब अर्ज़े मुक़द्दस पर पहुंचा तो शायद अल्लाह ताला ने लोगों को ये बताना था कि हाँ, वो हमारा भी सिलेक्टेड है। चुनाचे इमरान खान जब उम्रे की गर्ज से मक्कातुल मुकरमा पहुंचे तो एक दफ़ा फिर उनके लिए खुसूसी तौर पर खाना काबा के दरवाजे खोल दिए गए। न जाने अल्लाह ताला को इस शख्स की कौन सी अदा पसंद है, ऐसा इसमें कौन सा इखलास मौजूद है कि जब वो मदीनातुल मुनव्वरा बगैर जूती के उतरता है तो अल्लाह ताला उसे सीधा रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जाने का शर्फ अता करते हैं और मक्का मुकरमा आने पर काबा का दरे तौबा उस पर वा कर दिया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में जाने से कबल, वो इजलास के जिसे अगर आलमी ताकतों का इज्तिमा कहा जाए तो गलत नहीं होगा, उसमें जाने से कबल इमरान खान ने सऊदी अरब जाने का फैसला किया और शायद दुनिया को यह पैगाम दिया कि मुसलमानों के नजदीक ताकत का महवर व मरकज सिर्फ और सिर्फ एक जगह है और वो है मक्कातुल मुकरमा। और चूंकि इमरान खान ये दावा और वादा कर चुके हैं कि इस मर्तबा अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में तकरीर के दौरान वो कुछ ऐसा बोलेंगे कि कश्मीर के मामले पर 70 साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और इस मकसद के लिए उन्होंने सऊदी हुक्मरानों की सपोर्ट चाहिए कि जब आलम इस्लाम के मरकज से सपोर्ट हासिल करने के बाद कोई भी लीडर अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में कश्मीर के इशू पर बात करेगा तो उसकी बात में वजन होगा। आलमी ताकतों को ये मालूम होगा कि ये महज पाकिस्तान का नहीं बल्कि उम्मत के नुमाइंदे के तौर पर बात कर रहा है। और कश्मीर का मौजू इमरान खान के दिल के इतने करीब है कि खाना काबा के कुलीद बरदार के मुताबिक जब इमरान खान अपनी अहलिया और वफ्द के हमरा खाना काबा के अंदर चले गए तो वो कई मिनट तक रोते रहे और उनके लबों पर महज 3 दुआएं थी: उम्मत मुसलमा, पाकिस्तान और कश्मीर। दोस्तों, इससे कबल गुज़िश्ता दौरे में भी जब इमरान खान को खाना काबा के अंदर जाने की सादत मिली थी तो मारूफ सहाफ़ी ओरिया मकबूल जान का कहना था कि उन्हें खाना काबा के कुलीद बरदार अब्दुल रहमान शैदी मिले तो उन्होंने बताया कि जब मैं इमरान खान को खाना काबा के अंदर लेकर गया तो ये शख्स 12 मिनट तक वहां पर रोता रहा और इमरान खान ने सिर्फ 2 दुआएं मांगी, एक तो अपने लिए कि मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है और दूसरी पाकिस्तान की सलामती के लिए। और माजी की तरह इस मर्तबा भी जब उन पर दरे काबा खोला गया और वो खाना काबा के अंदर अपनी अहलिया समेत चले गए तो उन्होंने वहां पर अपने लिए कुछ मांगने के बजाय सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान, उम्मत मुसलमा और कश्मीर के लिए दुआएं मांगी हैं। दोस्तों, जितना ये शख्स सेल्फलेस है, जितना ये डेड ऑनेस्ट है और इखलास से भरपूर आदमी है, जिस तरह आलमी फोरम्स पर इसकी इज्जत की जाती है, तो इस बात में कोई शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान की किस्मत का सितारा इसी की क़यादत में अपने अरूज पर पहुंचेगा। और आप देखेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में जब इमरान खान तकरीर करेगा और कश्मीर के मामले को उठाएगा तो उसकी बात को भरपूर वेटेज दी जाएगी और इसका कोई ना कोई मुस्बत रिजल्ट जरूर सामने आएगा। इस वक्त आप सबसे गुजारिश यही है कि अपने तमाम तर सियासी इख्तलाफात भुलाकर आप अल्लाह ताला के हुजूर यही दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस मैदान में सुरखरू करे और अल्लाह ताला कश्मीर के मुसलमानों के लिए आसानियां फरमाए। इन्हीं दुआया फिक्रात पर हम सब आपसे इजाजत चाहेंगे, लेकिन अलविदा कहने से कबल एक याद दहानी भी करवा दे। अगर आप ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें हर वक्त